दोस्तों, महाभारत ग्रंथ विचित्र और रोचक बातों से भरा है। बहुत कम लोग ही इस ग्रंथ की रोचक बातों को जानते हैं। कौरव और पांडवों की गाथा के अलावा भी महाभारत में बहुत कुछ है। आइए जानते हैं 100 कौरवों की रोचक बातें। दोस्तों, महाभारत की सबसे बड़ी बात यह कि कौरव कुरु के वंश के नहीं थे। भीष्म पितामह को ही अंतिम कौरव माना जाता था। दूसरा यह कि युयुत्सु को भी अंतिम कौरव माना जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि महाभारत के बाद कुरु वंश का अंतिम राजा निचक्षु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचक्षु ने, जो परीक्षित का वंशज था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशांबी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं डॉटर पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशांबी का राजा उदयन था। परंतु यह कौरव नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो पांडवों के कुल में जन्मा था और पांडव तो कौरव थे ही नहीं। दोस्तों, दुर्योधन सहित सभी कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे। दरअसल माना जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन सभी मांस पिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। 99 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुश्शला था। इसका विवाह सिंधु नरेश राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। युयुत्सु को मिलाकर 100 कौरव होते हैं। गांधारी के तो 99 ही पुत्र थे और एक पुत्री। दोस्तों, कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था। उसका नाम युयुत्सु था। यही धृतराष्ट्र का एकमात्र पुत्र था। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की। उसके गर्भ से उसी साल युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। युयुत्सु पांडवों के खेमे में चले गए थे। दोस्तों, 100 कौरवों की कई पत्नियां थीं, जिससे कई पुत्रों का जन्म हुआ। सभी के पति और पुत्र मारे गए थे। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। यह धृतराष्ट्र का पुत्र था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की लड़ाई में दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन अधर्मी, जिद्दी और मूर्ख भी था। वह गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र एवं कर्ण का मित्र था, परंतु वह अधिकतर बातें अपने मामा शकुनि की ही मानता था। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। दोस्तों, दुर्योधन का जन्म 100 घड़े में से पहले घड़े से हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे की तरह रेंकने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो कई तरह के अपशकुन देखने को मिले, जैसे सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दोस्तों, दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में होने चाहिए। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता था। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। वायु पुराण में राक्षसों को पुलस्त्य, कश्यप एवं अगस्त्य ऋषि की संतान माना गया है। दोस्तों, दुर्योधन कुटिल, क्रूर होने के साथ ही गदा युद्ध में भी पारंगत हो गया था। उसने शकुनि की चाल के तहत बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता था। भीम ने भी बलराम जी से गदा सीखी थी। दोस्तों,
गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की नीति के तहत दुर्योधन के गुप्तांग और जंघा कठोर नहीं बन पाई थी। दोस्तों, दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई और खास बात यह कि महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध के अंत के बाद दुर्योधन और भीम के बीच गया युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवन, वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्रांता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही शाप दुर्योधन को ले डूबा। दोस्तों, रिश्तों में दुर्योधन जहां अर्जुन का सौतेला भाई था, वहीं वह श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। अर्जुन और श्री कृष्ण भी आपस में भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती का लड़का था। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। दोस्तों, दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए सबसे पहले भीम को जहर देकर नदी में फेंकवा दिया था, लेकिन भीम बच गए थे। फिर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए वारणावत में लक्ष्यागृह का निर्माण कराया, वहां से भी पांडव बचकर निकल गए थे। फिर पांडवों के वनवास होने के बाद अज्ञातवास में दुर्योधन जंगल जंगल पांडवों को ढूंढने के लिए अपनी सेनाएं भेजता रहता था। दुर्योधन ने शकुनी की कुटिल नीति के चलते ही पांडवों के मामा शल्य को अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए राजी कर लिया था। दोस्तों, महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। ध्रुत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था, फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। दोस्तों, पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो मल्ल और द्वंद्व युद्ध में पारंगत थी और वह दुर्योधन के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ती थी। दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था। गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भले ही दुर्योधन भानुमति को हरण करके लाया था, लेकिन भानुमति को दुर्योधन से प्यार हो गया था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था। उससे सांत्वना देने वाला कोई नहीं बचा था। अंत में वह बेचारी पांडवों के आश्रय पर जिंदा रही और बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा। दुर्योधन की बहन का नाम दुश्शला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। दोस्तों, कौरवों की सेना सभी तरह के शक्तिशाली थी। एक से बढ़कर एक महारथी थे, परंतु फिर भी सभी हार गए और इसका एकमात्र कारण दुर्योधन ही था, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और कई तरह की गलतियां की।
पहली गलती उसने श्री कृष्ण की बजाया नारायणी सेना मांगकर की। दूसरी गलती, उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भीष्म ने उसे 5 सोने के तीर दिए थे और कहा था कि कल सुबह में इन तीरों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन वह तीर अपने पास रख लिए और अर्जुन के वरदान मांगने पर उसे दे दिए। चौथी चूक, उसने कर्ण से कहा कि घटोत्कच को मार दो, और कर्ण ने अपना अचूक अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाकर अपनी शक्ति खो दी। 5वीं चूक उसने यह की कि जयद्रथ को वह उचित सुरक्षा नहीं दे पाया, और 6ठी चूक यह की कि उसने उचित समय पर अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया, अन्यथा युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।